एक गांव में सूरज नाम का कपड़ों का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। उनकी एक बेटी थी। उस बच्ची का नाम था पल्लवी। एक दिन सूरज की कपड़े की दुकान पर सूरज का दोस्त मोहन वहां आता है और सूरज को उदास देखकर मोहन ने उसे कहा, यार तुम अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी कर लो ना। तुम्हारी बेटी को भी माँ का प्यार मिलेगा। सोच लो जरा। 2 दिन बाद मोहन आया। भाई शादी के बारे में क्या सोचा है? सूरज शादी के लिए मान गया और सूरज की शादी सुशीला नाम की एक औरत के साथ हुई। सुशीला पल्लवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। कुछ सालों बाद सूरज और सुशीला का एक लड़का हुआ। उसका नाम समीर रखा गया। तब से सुशीला पल्लवी की ओर कम ध्यान देने लगी। अपने बेटे को खूब प्यार देती और पल्लवी को जरा नहीं पूछती। समीर अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। सवेरे जब सुशीला की आंख खुली तो उसने पल्लवी को घर पर झाड़ू मारते हुए देखा। ए पल्लवी, कैसे झाड़ू लगा रही है? सारा गंद तो यही पड़ा है। क्या तुझे ठीक से झाड़ू नहीं लगाना आता? इतनी देर झाड़ू में लगा रही है। तालाब से पानी कौन लेकर आएगा? तुम्हारा बाप? सुशीला पल्लवी पर चिल्ला रही थी। पल्लवी पानी भरकर लाई तो उसे आराम नहीं करने देती। उसके सामने बर्तन डालकर कहती, ये सारे बर्तन धो और उसके बाद कपड़े भी तुझे ही धोना है। ये कहकर वो चली गई। पल्लवी और समीर स्कूल जाने लगे। अरे लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी? पल्लवी को पढ़ाने की क्या जरूरत? और ऐसे सुशीला ने पल्लवी का स्कूल छुड़वा दिया। सूरज पल्लवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी से डरने की वजह से वो चुप रहता था। खाने के वक्त सुशीला पल्लवी के सामने एक पुरानी थाली में बासी चावल और बासी रोटी डाल देती और उसमें खूब सारी मिर्चें और मसाले डाल कर देती ताकि पल्लवी कुछ खा ना सके। वहीं समीर को कई किस्म के खाने और स्वादिष्ट सब्जियां बनाकर देती, गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती और तो और समीर के पास 2 लड्डू भी रखती। जैसे ही सुशीला वहां से इधर उधर हुई तो समीर ने एक लड्डू अपनी बहन को दे दिया। उसी समय वहां सुशीला आती है और वो लड्डू देख लेती है। समीर के लाख बताने के बावजूद कि वो लड्डू समीर ने उसे दिया था, वो पल्लवी पर चीखती और चिल्लाती रहती है। तुम्हारे पास लड्डू कहाँ से आया? तू अब चोरी भी करने लगी? हाँ? ऐसा कहकर वो उसे बहुत सुनाती है और बहुत डांटती है। फिर एक दिन समीर और पल्लवी बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी सुशीला वहां आई। क्यों रे? यहाँ लड़कों के साथ खेलती हो? घर में सारा काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा? तेरी माँ? ऐसा कहकर वो चूल्हे पर चिमटे को गर्म करती है और पल्लवी के हाथ को जला देती है। पल्लवी बेचारी जलन को सह नहीं पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ बस करो। अरे चुप हो जा, कल मुही कहेंगे। बेचारी पल्लवी रोते रोते गांव के बाहर जंगल में चली गई। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी कि तभी पेड़ पर एक बिजली चमकी और उस रोशनी में से एक देवी प्रकट हुई और वो देवी बोली, मत रो पल्लवी बच्ची, अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म होंगे। ऐसा कहकर उसने हाथ फेरा तो सोने के सिक्कों से भरी एक टोकरी प्रकट हुई। उस देवी ने पल्लवी को वो टोकरी दी और फिर पल्लवी ने देवी का धन्यवाद किया और वहां से वो देवी गायब हो गई। पल्लवी वो टोकरी लेकर वापस घर लौट आई। टोकरी देखकर सुशीला तो हैरान रह गई और बोली, ये कहाँ से मिली तुझे? पल्लवी ने सब कुछ सच सच बता दिया। लालच में आकर सुशीला भी जंगल में गई और उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगी कि तभी देवी प्रकट हुई। मुझे सोने के सिक्के चाहिए देवी। अच्छा, तुम्हें सोने के सिक्के चाहिए?
ऐसा कहकर देवी ने सुशीला को बकरी बना दिया और देवी गायब हो गई। अब बकरी मैं कहते हुए घर पहुंची। अरे ये बकरी किसकी है? ये हमारे घर क्यों आ रही है? अरे अरे रोको तो सही से। बकरी पल्लवी के चक्कर काटने लगी। पल्लवी ने बकरी के गले में वो चैन देखी। अरे ये तो माँ की चैन है, इस बकरी के गले में कैसे आई? यूं सोचकर पल्लवी बोली, अरे माँ। फिर वो बकरी भी मैं करने लगी। इस तरह पल्लवी को पता चल गया और पल्लवी उस बकरी को जंगल में उसी पेड़ के पास लेकर गई। फिर पल्लवी उस बड़े से पेड़ के चक्कर काटने लगी और देवी से प्रार्थना करने लगी। तभी वहां रोशनी चमकी और देवी प्रकट हुई। देवी से पल्लवी ने कहा, देवी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ को भी माफ कर दीजिए, इन्हें दोबारा इन्हीं की शक्ल में बना दीजिए ना। देवी ने कहा, अरे पल्लवी बेटा, तुम कितनी रहमदिल हो। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम फिर भी इसे ठीक करने पर तुली हो। पल्लवी बोली, अरे देवी जैसे भी हो, है तो ये मेरी माँ ना, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। यूं पल्लवी की बात सुनकर वो देवी दोबारा सुशीला को उसकी असली शक्ल में बदल देती हैं और सुशीला अपने आप को इंसान के रूप में देखकर बहुत खुश होती है और पल्लवी से माफ़ी मांगने लगती है। पल्लवी बेटा माफ कर दे मुझे बहुत दुख है कि मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। उसके बाद पल्लवी, सूरज और समीर सुशीला के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सुशीला ने पल्लवी और समीर के बीच भेदभाव कम कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया, और वो समीर और पल्लवी को एक जैसा खाना देती और तो और उसने पल्लवी को स्कूल भी भेज दिया।